बच्चों वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 10 और ये हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी का। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने कल शुरू किए। इनकम फ्रॉम सैलरी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल देखे। आज ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें अपने को और समझ में आती है। कल हम लोगों ने ये देखे थे कि सैलरी किसको बोलते हैं, तो हम लोग को समझ में आया था कि भाई सैलरी हर वो पेमेंट को बोलना चाहिए जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, फिर चाहे वो पेमेंट मॉनेटरी हो फिर चाहे वो पेमेंट नॉन मॉनेटरी हो। तो हम लोग वो दोनों भी पेमेंट्स को क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। अब तक हम लोग सैलरी किसी और चीज़ को समझते थे, लेकिन आज हमको समझ में आया कि सैलरी असल में बोलना किसको चाहिए। सो अब पेमेंट्स की अपन ने कल बात की थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई पेमेंट रेगुलर बेसिस पे भी होती है, ओकेजनल बेसिस पे भी होती है। रेगुलर बेसिस के ऊपर सैलरी है, पेंशन है, वेजेस है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, बार बार देते रहना पड़ता। महीना महीना आया कि देना है, महीना आया कि देना है, महीना आया कि देना है। कुछ पेमेंट्स ओकेजनल बेसिस पे होती है, जैसे कि बोनस है कुछ ओकेजन पे दिया जाएगा, जैसे कि फीस है कुछ ओकेजन पे दी जाएगी, और जैसे कि अलाउंसेस से भत्ते हैं तो कुछ नीड ज़रूरत पड़ेंगी तब दी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ ओकेजनल बेसिस पे रहती है, कुछ रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो ऐसी कितनी पेमेंट्स हो सकती है? तो देयर मे बी मैनी पेमेंट्स। अरे कितने भी हो सकते भाई, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मिला दिए ना तो बहुत हो जाते। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है, ऐसे बहुत पेमेंट होते। लेकिन 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 मैंने बहुत आप लोगों के लिए एक इजी काम करके रखा है थोड़ा सा। क्या इजी काम मैंने किया जरा देखो। बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम, ओ फॉर्म हो गया वो, चलो कोई बात नहीं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कितने पेमेंट्स हो सकते हैं, इनको थोड़ा इजीली समझने के लिए मैंने ये सारे पेमेंट्स को 4 कैटेगरीज में कर दिया। मैंने नहीं करा, इनकम टैक्स एक्ट ने किया हो, मैं जो बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट ने उसको 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर उसको बांट दिया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है सैलरी। सैलरी खुद, सैलरी खुद मतलब वो जो महीने को आपको आगे मिल रही थी ना वो सैलरी, हाँ वो सैलरी खुद खुद वो। उसके बाद में अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता। उसके बाद में परक्विसाइट्स, परक्विसाइट्स यानी कि फैसिलिटी, जैसे कि आने जाने को घर पे गाड़ी आ रही, हाँ दवाखाने में इलाज हो रहा फुकट में, ये सारे फैसिलिटी है, सुविधा, सुविधा जिसको बोलते हैं अपन। और प्रॉफिट्स इन ड्यू ऑफ सैलरी, और कुछ ऐसी प्रॉफिट्स, कुछ ऐसे फायदे आपको हो गए जो कि सैलरी है, मतलब आप एम्प्लॉयड है बोल के आपको फायदा हो रहा, अगर आप एम्प्लॉयड ना होते तो वो फायदा आपको ना पहुंचता। तो क्या है जरा डिटेल अपन देखेंगे, ये चारों कैटेगरी के बारे में मैंने बात किया है। आइए सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इज सैलरी। अब ये व्हाट इज सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला सैलरी नहीं, ये जो कैटेगरी में जो सैलरी वर्ड आया ना उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। हियर सैलरी इज द पेमेंट, यहाँ पर सैलरी वो पेमेंट है विच इज द रेम्यूनरेशन, जो कि रेम्यूनरेशन है। रेम्यूनरेशन किसको बोलते हैं? मेहनताना, है ना, जो मेहनत करके अपन पैसे लिए, मेहनताने को बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो ये सैलरी एक ऐसी पेमेंट है विच इज द रेम्यूनरेशन पेड फॉर एक्चुअल जॉब, जो असल में आपको काम दिए, असल में आप जो सर्विस दे रहे, असल में आप जो जॉब कर रहे, वो जॉब के लिए जो पैसे मिल रहे, दैट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब यू परफॉर्म। जो काम आपने, परफॉर्मेंस जो आपने दिए, जो काम आपने किए, आपको बोला गया था जो काम, वो काम आप करके दिखाए, बोल के आपको पैसे मिल रहे, ऐसे काम को बोलते हैं सैलरी। एग्जाम्पल, बेसिक पे, बेसिक पे मतलब अरे भाई जो महीने को आके तुम्हारे अकाउंट में गिरते हैं ना, वो जिसको तुम लोग सैलरी बोल रहे हो उसको इन्होंने बेसिक पे पुकारे वाला है, मंथली सैलरी। अब तो समझ में आया मेरे को कि जो महीने को अकाउंट में आके गिर रहे वो एक्चुअल में सैलरी नहीं, वो हमारी बेसिक पे है, तो ये बेसिक पे। उसके बाद में है वेजेस, वेजेस। उसके बाद में है कमीशन। देखो कैसी चीजें, जो काम आपको दिया गया वो काम करे तो मिलता, जैसे कि महीने की तनख्वाह, जाएंगे ड्यूटी पे, ड्यूटी का काम करेंगे, महीने की तनख्वाह मिलेंगी। वेजेस, मजदूरी करेंगे, वेजेस मिलेंगे। कमीशन, माल बेचेंगे, मिलेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है विच आर पेड फॉर योर परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म कर रहे बोल के आपको मिल रहे, ऐसे पैसों को, ऐसी पेमेंट्स को क्या बोलो? सैलरी बोलो। वो हो गया मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2 आता है व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस किसको बोलूं? तो अलाउंस इज द पेमेंट, अलाउंस एक ऐसी पेमेंट है गिवन टू मीट
जो कि आपको दी गई है सम रेगुलर और ओकेजनल नीड्स, कुछ रेगुलर या ओकेजनल जरूरतें या खर्चे एम्प्लॉय अपनी पूरी कर सकना। एम्प्लॉय जो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सबको खर्चे रहते हैं भाई, किसको खर्चे नहीं है बोलो ना, सबको खर्चे, जो कमाता उसको भी खर्चे, जो नहीं कमाता उसको भी खर्चे हैं। तो जो आप लोग के आप लोगों के आप लोग मतलब एम्प्लॉयज के जो रेगुलर के या फिर ओकेजनल के, चाहे वो रेगुलर ज़रूरतें रहो, रेगुलर के खर्चे रहो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिए अपन तो भैया घर का किराया है, महीने को महीना देना पड़ता है ना, तो ये रेगुलर का खर्चा है, देना चाहिए, क्या करेंगे महीने को महीना। और ओकेजनल खर्चे कैसे रहते हैं, जैसे कि शादी है तो पैसे लगते हैं, आदमी को पैसे चाहिए होते है ना, तो ऐसा। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा के जो आदमी जो खर्चे आते हैं, मतलब उसके रेगुलर खर्चे है भाई, वो आते रहते हैं, आप बोलो ना बोलो, इंसान को दुनिया में खर्चे लगे हुए हैं। तो ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिया, ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को घर का किराया भरना है और मेरे को घर का किराया भरो बोल के एम्प्लॉयर ने पैसे दिए, तो मैं वो पैसों को सैलरी नहीं बोलूँगा, वो मेरे सैलरी का पार्ट नहीं है, मैंने वो जॉब परफॉर्म करके पैसे नहीं लिए। अरे ये वाली सैलरी है इधर वाली, वो अपनी तो इनकम फ्रॉम सैलरी का तो पार्ट है, ये वाली सैलरी इसका वो पार्ट नहीं है ना, क्योंकि वो मैंने जॉब परफॉर्म करके नहीं लिए, वो मेरी कुछ ज़रूरत है, मेरी मजबूरी है, मेरे को घर का किराया भरना है, मेरे रोज़मर्रा का खर्चा है, वो खर्चे के लिए मैंने वो पैसे लिया उनके पास से। तो ऐसे पैसों को बोलते हैं अलाउंस। मराठी में भत्ता बोलते रे, तुम लोगों को मालूम होगा, भत्ता बोलते, भत्ता, ठीक है। तो एग्जाम्पल के नाम पे अगर अपन देखेंगे तो मेडिकल अलाउंस, तबियत खराब हो गई तो ये ओकेजनल है, रेगुलर तबियत नहीं खराब होती, ओकेजनली कभी कभी हो जाती। तो तबियत खराब हो गई भी दवाखाने को जाने का है, एम्प्लॉयर के पास 1500 रुपये ले लिए, एम्प्लॉयर ने 1500 दे दिए, हम जाके जो है हॉस्पिटल बता के भले चंगे होके आ गए। बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन के पैसे लगते हैं, फीस भरना पड़ता स्कूल की, है ना, तो वो पैसे एम्प्लॉयर ने हमको दिए, लो भैया पैसे लियो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा अनपढ़ न को छोड़ो बच्चों को, ऐसा। हाउस रेंट अलाउंस, घर का किराया भरने का भत्ता, देखो मेडिकल अलाउंस मेडिकल का भत्ता, एजुकेशन अलाउंस पढ़ने का भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस घर के किराए का भत्ता। तो भत्ते के नाम पर हमने पैसे लिए, वो पैसों को बोलते हैं हम लोग अलाउंसेस। दो कैटेगरीज हो गए, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी यानी कि परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी बाकी है। चलिए, व्हाट इज परक्विजिट? परक्विजिट बोलते हैं कुछ लोग, परक्विसाइट बोलते, और कुछ लोग इसको थोड़ा ज़्यादा प्यार आया ना लोगों को, तो आजकल चलता ना, जैसा कि अमूल नाम है किसी का, या फिर तो अमित नाम है किसी का, तो उसका हम क्या करते हैं, आम्या, आम्या ऐसा कर देते। तो ऐसा परक्विजिट्स ऐसा थोड़ा लंबा हो रहा, बोलिए कुछ लोग फर्क, है ना, फर्क, जैसे कि अमूल का हो गया आम्या, तो वैसा परक्विजिट का हो गया फर्क। तो ये चलता, आप लोग परक्विजिट पुकारो, वो पर्क वर्क मेरे को अच्छा नहीं दिखता, पर्क बोले तो मेरे को चॉकलेट की याद आ जाती है ना। तो फिर देखेंगे जरा परक्विजिट किसको बोलते हैं। परक्विजिट सिंपली मीन्स बेनिफिट। परक्विजिट का मतलब होता भाई फायदा, फायदा, द बेनिफिट एन एम्प्लॉय इज गेटिंग बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ऐसा फायदा जो एम्प्लॉय को मिल रहा है उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब ये मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, यानी कि फैसिलिटी मिल रही भाई, आप कहीं जॉब को गए, अब उन लोगों का प्रोटोकॉल ही है, वो लोगों का रूल ही है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज को रहने को घर देते हैं, फायदा है आपका, आपका बेनिफिट हो गया इसके अंदर, आपका फायदा हो गया। अब वो मॉनेटरी भी हो सकता, नॉन मॉनेटरी भी फायदा हो सकता, दोनों टाइप का फायदा हो सकता है ना। तो ऐसी चीजें हैं। अभी देखो क्या क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल के नाम पे बताइए कौन सी फैसिलिटीज आती। फैसिलिटी समझ लो आप परक्विजिट बोले तो मेडिकल फैसिलिटी। अरे भाई आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उनका ये रूल ही है, उनका ये प्रोटोकॉल ही है कि कोई भी आदमी की तबीयत खराब होती है वो खुद इलाज करवाते हैं, उनका उनके फैमिली की किसी मेंबर की तबीयत खराब होती है वो खुद इलाज करवा के देते हैं आपको, हो रहता भाई, ऐसा थोड़ी नहीं रहता। एजुकेशन फैसिलिटी है, बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहते हैं जहां पर वो लोग आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उन्होंने बोलते हैं आप 1 रुपया ना को दो साहब, हम बच्चे को एडमिशन भी दिला देते, पढ़ा भी देते, लियो क्या होना। और खाना देते जी, लंच रहता, बहुत सारे ऑफिस के अंदर तो कंपनी की तरफ से लंच रहता। अरे तो फुकट में मिल रहा ना, बेनिफिट है ना, फायदा है, फैसिलिटी मिल रही है। फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने को घर दिए, किराया मुक्त, आपको किराया देने की जरूरत नहीं है, किराया मुक्त अकोमोडेशन, अकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह को बोलते हैं।
तो किराया मुक्त एकोमोडेशन दे दिया आपको, रहो भाई बिंदास, तुम खाओ पियो राइट रहो, ऐसा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं कि मेडिकल फैसिलिटी मिली है, मतलब आप लोगों को दवाखाने का इलाज वगैरह मिल जा रहा है, फैसिलिटी मिल जा रही है फ्री में, हाँ आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ रहा। एजुकेशन की फैसिलिटी मिल गई, बच्चे पढ़ ले रहे, आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ रहा। मील फुकट में खाना खा ले रहे दोपहर का दबा के तुम वहाँ पे बैठ के, है ना। फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन, फुकट में एकदम ऐशो आराम से रहो बोल के आपको एक घर मिल गया, बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल मारो किसी का दुखाए होना बोल के आप लोगों को एक रहने को घर भी मिल गया। तो ऐसी चीजें आप लोगों को फैसिलिटीज के नाम पे अगर मिल जाती हैं, तो ऐसी पेमेंट्स को, ये भी पेमेंट है, क्यों पेमेंट है, आपको लग रही है फैसिलिटी है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ खर्चा हुआ ना एम्प्लॉयर का। ये मनी वर्थ फैसिलिटी है, ये फुकट की नहीं है। अरे भाई तुमको मिली फुकट में, तुमने पैसे नहीं दिए उसके, लेकिन इसके पैसे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को देने पड़ रहे हैं, खर्चा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर उठा रहा होगा ना। तो ये मनी वर्थ फैसिलिटी है, ये पेमेंट के अंदर काउंट होती है ना। तो ऐसी फैसिलिटीज को परक्विसाइट बोलना चाहिए। अब नेक्स्ट मुद्दा है व्हाट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी किसको बोलना, अरे पेमेंट रिसीव्ड इन एडिशन टू सैलरी। सैलरी से, सैलरी तो जो मिल रही है अपने को मिल रही है, उसके अलावा में भी और कुछ पैसे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा के, फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन इज द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। क्या हो गया मालूम है क्या, एक सिंपल तुम्हारे को बोलता, इसका मतलब टेंशन मत लो प्रॉफिट इन लिeu का, इसको अपन अलग लेवल पे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए उसको थोड़ा सा ऐसा समझ के लो सिर्फ कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी किसको बोलना चाहिए, कि आपको वो पैसे मिल रहे हैं, वो फायदा पहुंच रहा है सैलरी के अलावा। ठीक है, कैसा सैलरी के अलावा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए भाई, गवर्नमेंट के कुछ कंडीशंस चेंज हो गए, बोले नहीं भाई इतने इतने पैसे एम्प्लॉयज को आज से बढ़ा के देने का, क्या बात है। या फिर कुछ हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, नहीं भाई इतने पैसे जो है तो ये एम्प्लॉय को देना है ना, इंश्योरेंस के नाम पे। तो ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर अपने एग्जांपल यहाँ पे लिए, टर्मिनल कॉम्पेंसेशन है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये सारी चीजों के पैसे ये सब प्रॉफिट इन लिeu के अंदर कंसिडर हो जाते हैं। अगला भी सवाल पैदा होता है कि आर दी अलाउंसेस एंड परक्विजिट सेम, क्या अलाउंस और परक्विजिट सेम है, क्योंकि अलाउंस के अंदर भी मेडिकल अलाउंस आया था और परक्विजिट के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटी आ रहा। अलाउंस के अंदर भी मेडिकल एजुकेशनल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस आया था, और परक्विजिट के अंदर एजुकेशन फैसिलिटी आया, है ना। अलाउंस के अंदर भी हाउस रेंट अलाउंस आया था, और यहाँ पर भी रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी कि घर मिला रहने के लिए, इस तरीके की बातें आई। तो अलाउंस और परक्विजिट दोनों सेम चीजें हो सकती हैं क्या, नहीं, नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के नाम हैं, दोनों का मतलब अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों के रूल्स इनकम टैक्स के अंदर अलग है। लेकिन क्या अलग है, क्यों अलग है, क्या फर्क है अलाउंस और परक्विजिट के अंदर, वो हम लोग हमारे अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।